बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आजकल एक तालिब इल्म ज़ुरैन निज़ामानी बहुत ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत बन रहा है और हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है और तारीफ़ के पुल बांध रहा है। उसने कहा है कि उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है। नाज़रीन कराम, मैं अपनी सहाफ़ती लैंग्वेज में हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई ख़बर में से कोई चीज़ नहीं निकल रही होती तो हम उसको कहते हैं कि इस खबर को ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करने से उसमें कोई ऐसी चीज़ निकाल लेते हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसकी सुर्खी ऐसी ऐसी बना दी जाती है कि वो लोग उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। ये आर्टिकल इस तरह के डेली तकरीबन हमारे पास आते हैं, हम इसमें कांट छांट करके हम उसको छाप देते हैं और स्टूडेंट की एक डिमांड होती है कि ये आर्टिकल हम लिखेंगे अखबार में, तो ख़ास तौर पर जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं उनके वो मार्क्स भी काउंट करते हैं क्योंकि वो चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। अब जो ज़ुरैन निज़ामानी का जो आर्टिकल है, मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से बारीक बीनी से उसको देखा, पढ़ा, सुना, लोगों की बातें सुनी। मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिसको इतना ज़्यादा उछाला जाए। वो उसकी सुर्खी क्या है? इट इज़ ओवर। और ये मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, थोड़े से चंद एक चीज़ें जो आपकी तवज्जो के लिए हैं। वो कहता है कि हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जाती, ये खुद ब खुद पैदा होती है। जब बराबर के मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और निज़ाम मौसर तरीके से काम कर रहा हो, जब आप लोगों को बुनियादी सहूलतें देंगे, उनके हकूक़ यकीनी बनाएंगे, तो फिर आपको तलबा को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। वैसे भी वो करते हैं। आप ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार में रह सकते हैं, मगर अवाम को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। अगर ये बात आपकी मकबूलियत के बारे में काफ़ी नहीं तो फिर आपको असर नौ सोचने की ज़रूरत है। ये जनाब उस आर्टिकल का एक लुबे लुबाब है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी ख़ास बात है जो हमें नहीं पता। हम तो 76 सालों से यही कुछ सुन रहे हैं, यही कुछ सोच रहे हैं, यही कुछ देख रहे हैं। लेकिन आर्टिकल में से जो इसको ज़्यादा फोकियत दी गई, उसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो वजह यह थी कि उस आर्टिकल को जिस किसी ने भी ये हरकत की है वो उस अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के उस वेबसाइट से उसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से वो वायरल हो गया। ज़रूरत क्या थी हटाने की? किसी को पता भी नहीं होता कि ये आर्टिकल उस अखबार में छपा है। और फिर तो हमारे माशाल्लाह हमारे मुल्क में तो करोड़ों लोग अनपढ़ हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती पढ़नी। उसको किसने पढ़ना था? वो अगर वो इंग्लिश में कहीं शेयर करते भी तो कोई नज़र नहीं आना था। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का लुबे लुबाब ये है कि बेशक स्टूडेंट में बड़ी सोच होती है, लेकिन उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद कभी भी शागिर्द नहीं बन सकता। और फिर आपको अगर बुज़ुर्गों से इतनी ज़्यादा नफ़रत है तो फिर आप इन सारे बुज़ुर्गों को कहेंगे तुम रिटायर हो जाओ, हम ये सारा निज़ाम चला लेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, फिर भी ज़रूरत बुज़ुर्गों की पड़ेगी। नौजवान नस्ल, कोई शक नहीं कि नौजवान नस्ल ही मुल्क की आबियारी करती है, उनमें जज्बा होता है, वो ही सारा कुछ करती हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा फ़ौज की बात अगर कर ले तो फ़ौज में तो जब उनकी समझते हैं कि ये अब चलने के काबिल नहीं रहेगा तो वो तो रिटायर कर देते हैं। सिपाही को 10 साल बाद रिटायर कर देते हैं। तो वो नौजवानी की जो वो खून है, वो आबियारी उसने की होती है, तो फिर वो रिटायर होता है। और उसके बाद जब उसकी हिम्मत जवाब दे तो फिर उसको किसी और जगह नौकरी मिल जाती है, या वो करता है, या वो पेंशन से गुजारा करता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन जो लोग जो थिंक टैंक बैठे हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को रिमूव करवाया, उन्होंने ये समझा कि शायद हमारे ख़िलाफ़ है। ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए। इस पे तहकीकात आप करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। बाकी जो हमारे जो माशाल्लाह इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जिनके बारे में जिनकी तरफ लोग अपने तबसरों में इशारे कर रहे हैं, वो तो किसी से ढके छुपे है ही नहीं।
वो तो सारे लोग इसी तरह के ही हैं, उन्होंने तो मुल्क को लूटा है। और फिर वो अब उन्होंने एम्यूनिटी भी ले ली है, अब वो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, वो मरेंगे तो कब्र में से भी आप उनको नहीं पूछ सकते कि तुमने जनाब अली ये सारा कुछ किया है। तो मकसद कहने का ये है कि सोच समझ कर फैसले किए जाए। फैसला साजी में हम लोग बहुत पीछे हैं। फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हमने इस मुल्क में रहना है। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये जिस तरह की भी बयानियाँ बना रहे हैं, सोशल मीडिया की जो वार है, इसको अब सीज़ फायर होना चाहिए और बैठ के इन तमाम मामलात को हल करें। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.